Guys, so today we will discuss the HA concept, which is high availability concept. Okay, in Palo Alto Firewall. So in today's class, I will give you the demo of your active passive, and tomorrow we will discuss active active. So let me just start with your HA, what is high availability and other things. Okay, so let's suppose you have a topology like this. Or let's say you have this type of topology now. What type of failure you will expect into this particular topology? Maybe one failure, your interface link goes down, right? These cables, whatever you have connected between your firewalls and your upstream and downstream devices, maybe ये जो cables हैं ये faulty हो जाएं due to any reason, ये भी तो एक network failure है, right? Suppose करो ये जो devices हैं इनको ना हम power supply देते हैं electricity, right? उससे ये सारे devices चलते हैं, तो हो सकता है कि ड्यू टू पावर इश्यूज हमारे पास ये सारे के सारे डिवाइसेस डाउन चले जाएं, राइट? ये कुछ नेटवर्क फेलियर होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो यदि मैं आपको डिस्कस करूं नेटवर्क फेलियर के बारे में, तो जो पहला नेटवर्क फेलियर होता है वो पावर फेलियर होता है, राइट? तो क्या होता है जब भी आपको कोई भी बॉक्स या जैसे पैलो एल्टो फायरवॉल की मैं बात करूं, ये एक जो पैलो एल्टो फायरवॉल होता है वो आपका इस तरीके से होता है। लेट्स सपोज ये है आपका PA 3220 सीरीज का एक हार्डवेयर बॉक्स है। तो इसमें पहले क्या होता था, जो पुराने फायरवॉल्स आते थे या ट्रेडिशनल जो डिवाइसेस थे उसमें क्या होता था, इसमें ना ये पावर सप्लाई का सिर्फ एक पोर्ट होता था। जैसे ये वाला एक पोर्ट है, ये पावर सप्लाई का पोर्ट है, ठीक है? अब क्या होता है, सपोज करो ये जो पोर्ट है इससे हमने एक केबल कनेक्ट कर रखी है, यहाँ पे हमारा कोई एक इलेक्ट्रिक स्विच है, राइट? अब सपोज करो ये वाला मेरी ये केबल फॉल्टी हो जाए, या ये जो इलेक्ट्रिक स्विच है ये फॉल्टी हो जाए, या जो इसका पावर पॉइंट है मेरे फायरवॉल का ये फॉल्टी हो जाए, इस केस में क्या होगा? ये तो कंप्लीट आउटेज हो जाएगा ना, राइट? जो भी डिवाइसेस इससे कनेक्टेड होंगे इन अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में, ये सारे डिवाइसेस की रीचेबिलिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये फायरवॉल तो मेन डिवाइस होता है, इनलाइन हम डालते हैं अपने नेटवर्क में। तो क्या, तो फिर इस इश्यू को इन लोगों ने कैसे कैटर करा? आजकल के जो डिवाइसेस आते हैं वो आते हैं रिडंडेंट पावर सप्लाई के साथ, मतलब एक ये पावर पोर्ट होगा और दूसरा यहाँ पे एक पावर पोर्ट होता है, यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रिक स्विच होता है, मतलब हमें इस समय क्या है, इसमें दो पावर सप्लाईज नाउ मिल रही हैं। यदि ये पावर सप्लाई किसी भी वजह से फेल होती है तो हमारी जो सेकेंडरी पावर सप्लाई है यहाँ से हमें पावर मिलेगी इस डिवाइस को, और ये डिवाइस फंक्शन करता रहेगा, ठीक है? तो जब भी आप देखोगे यदि हमारे एनवायरनमेंट में कभी भी पावर फेलियर होता है, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट में कभी भी पावर फेलियर होता है, तो आपको ना हमेशा एक लॉग मिलेगा जो कि सिस्टम लॉग होता है। एक क्रिटिकल लॉग जनरेट होगा जो कि सिस्टम लॉग में हमें दिखेगा कि हमारी लेफ्ट पैनल की पावर सप्लाई फेल हुई है, राइट पैनल की। तो जैसे ये है, ये हमारा राइट पैनल होता है, ये हमारा लेफ्ट पैनल होता है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें, इसमें इन्होंने पावर से रिलेटेड जो इश्यूज थे वो इस तरीके से इन्होंने रिजॉल्व करे। बाकी यदि मैं पावर की बात करूं एंटायर डेटा सेंटर की, तो इसमें ये लोग हमेशा कई सारे पावर बैकअप्स रखते हैं एक्टिव एक्टिव मोड में, मतलब यदि ये डाउन जाएगा तो यहां से पावर सप्लाई कंटिन्यूअसली मिलती रहेगी, ठीक है? ये तो चलो 3200 सीरीज का कोई बॉक्स था। ये जो हमारे डेटा सेंटर के डिवाइसेस होते हैं ना, डेटा सेंटर में तो हाई एंड बॉक्स यूज होते हैं, राइट? तो वहां पे हमें एक पावर पोर्ट या दो पावर पोर्ट नहीं मिलते, कई डिवाइसेस में एक से ज्यादा भी पावर पोर्ट होते हैं, सॉरी दो से ज्यादा भी पावर पोर्ट होते हैं, मे बी 8 पावर पोर्ट्स भी होते हैं। इस तरीके की भी डिवाइसेस आते हैं आजकल मार्केट में, ताकि इन डिवाइसेस को प्रॉपर पावर मिलती रहे।
तो इस तरीके से इन्होंने ये पावर सप्लाई वाला इशू तो कैटर कर लिया। अब एक और इशू आता है, सपोज करो मेरे पास ये मेरा फायरवॉल है, ये मेरा स्विच है, यहाँ पे ये मेरा एक राउटर है वैन साइड में, और फिर यहाँ से मेरे पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का है कनेक्शन, राइट। अब क्या हो यहाँ पे फेलियर हो सकता है, या तो अब इस केस में कौन सा चीज फेल होगी, या तो ये हमारी लिंक डाउन चली जाए ड्यू टू एनी रीजन, राइट। रीजन बहुत होते हैं, राइट। कई बार ये लिंक सडनली अनप्लग कोई कर देता है, राइट, क्योंकि फील्ड इंजीनियर्स को पता नहीं रहता, या जो बंदा आपके सर्वर रूम में काम करता है उसे पता नहीं, उसने अनप्लग कर दी, या ये केबल फॉल्टी हो गई, या ये जो पोर्ट्स होते हैं यहाँ पे, ये फाइबर पोर्ट्स हैं या कॉपर पोर्ट्स हैं, ये भी तो कई बार फॉल्टी निकल आते हैं, राइट, क्योंकि हैं तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कई बार फॉल्टी भी हो जाते हैं, राइट। तो ऐसे इश्यूज को इन्होंने कैसे टैकल करा, पैलो अल्टो में कंसेप्ट आता है एग्रीगेट इंटरफेस का, और एग्रीगेट इंटरफेस को हम ऐसे बोल सकते हैं, जैसे आपने स्विचिंग में कभी सुना होगा नाम ईथर चैनल का या पोर्ट चैनल का, गाइस इसका नाम सुना है किसी ने स्विचिंग के एनवायरनमेंट में जिसने काम किया हो। तो ये जो एग्रीगेट इंटरफेस का कंसेप्ट है पैलो अल्टो में, ये होता है ईथर चैनल या पोर्ट चैनल कन्फिगर करना। मतलब हम क्या करेंगे, ये जो स्विच है ना, यहाँ पे एक इंटरफेस नहीं हम दो इंटरफेस का बंडल बना देंगे, इसको दे देंगे जैसे एग्रीगेट इंटरफेस ये 1 है, यहाँ पे हम लिख देंगे पोर्ट चैनल 21 है, और इन दोनों के बीच में हम LACP इनेबल कर देंगे, क्योंकि पैलो अल्टो सिर्फ LACP सपोर्ट करता है। तो यदि हमारी एक लिंक डाउन जाएगी तो हमारे पास दूसरी लिंक होगी, जिससे हमारा कम्युनिकेशन होता रहेगा, जो भी बंदे स्विच के पीछे बैठे हुए हैं। तो एक तो इस तरीके से हम ये चीज को टैकल कर सकते हैं, राइट। लिंक रिलेटेड फेलियर यदि होते हैं तो हम एग्रीगेट इंटरफेस लगा देंगे, और इसके बाद अपना काम हो जाएगा। इसके बाद होता है, सपोज करो ये लिंक डाउन चली जाए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ जो लिंक है, सपोज करो ये लिंक डाउन चली जाए, ये भी तो हो सकता है मेरी ISP ही डाउन चली गई ड्यू टू एनी रीजन, या यदि मेरी ISP डाउन चली गई, ठीक है, तो मैंने इस तरीके इश्यूज को कैसे टैकल करा था, हम लोग एक और लिंक लेते थे, राइट, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की। तो हमारे पास ये लिंक वाले जो इश्यूज थे, या जो कनेक्टिविटी वाले इश्यूज थे, ये तो हमने रिजॉल्व कर दिए। हमने 2 ISP कनेक्शन ले लिए, वन वी आर यूजिंग एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी वन वी आर यूजिंग एज बैकअप, और हमने एग्रीगेट इंटरफेस को यूज करके अपना ये कंसेप्ट अचीव कर लिया। यदि मेरी एक लिंक डाउन चली जाए तो दूसरी लिंक है ट्रैफिक फॉरवर्डिंग के लिए, ठीक है। तो हम इस तरीके से ये कर लेते हैं। अब सपोज करो मेरे पास नेटवर्क में मेरे पास एक ही डिवाइस था, सपोज करो ये फायरवॉल ही डाउन चला जाए, वट एवर रीजन, ये फायरवॉल फॉल्टी हो जाए ड्यू टू एनी रीजन, यदि ये फायरवॉल फॉल्टी हो जाएगा तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, ये तो फिर कंप्लीट आउटेज का केस हो जाएगा ना। मेरा कंप्लीट आउटेज रहेगा, मेरे जो बंदे यहाँ पे बैठे हैं वो तो फिर काम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारा ट्रैफिक तो फायरवॉल से जा रहा। इट्स अ कंप्लीट आउटेज सिचुएशन, राइट। तो इसमें क्या होता है फिर ना, इसके लिए हमें एक पढ़नी होती डिवाइस लेवल हाई अवेलेबिलिटी, और ये होता है डिवाइस फेल्योर, डिवाइस हाई हमारा फेल हो गया, तो हमें पढ़नी होती डिवाइस लेवल HA। और जो हम आज की और कल की क्लास में डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे डिवाइस लेवल की HA। हम क्या करें, यदि हमारे पास जैसे ये फायरवॉल फेल हो गया, हम यदि एक और फायरवॉल हो हमारे पास, फायरवॉल 2 विद द सेम कॉन्फ़िगरेशन, जो इस बॉक्स पे कॉन्फ़िग थी वो इस बॉक्स पे भी है, और जैसे ये कनेक्टेड है इस तरीके से ये भी कनेक्टेड है। और हमें एक और मैकेनिज्म चाहिए कि जो भी IP एड्रेस इस इंटरफेस पे था या इस पे था या यहाँ पे था, कि यदि मेरा ये डिवाइस फेल हो वट एवर रीजन, तो ये अपने आप ये IP एड्रेस वगैरह भी स्विच हो जाए फायरवॉल 2 पे,
और मेरा फायरवॉल 2 से फिर सारा का सारा ट्रैफिक जाने लगे। तो हमें जो आज हम पढ़ेंगे ये डिवाइस लेवल हाई अवेलेबिलिटी में ये होती है हमारे पास, इसी को हम बोलते हैं HA इन पैलो एल्टो। मींस हम यहाँ पे देखेंगे डिवाइस लेवल हाई अवेलेबिलिटी कैसे अचीव करते हैं। चलो फिर डिस्कस करते हैं आगे की चीजें। तो यदि आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है इसका HA का बिटवीन 2 डिवाइसेस, तो ना हमें कुछ चीजें याद रखनी होती हैं, हमें कुछ चीजें याद रखनी होती हैं। ठीक है, अब वो क्या चीजें, या हमें ना कुछ प्री रिक्विजिट चाहिए होती हैं। जब भी 2 डिवाइसेस होंगे उनको कॉन्फ़िगर करना है HA में, तो देयर आर सम प्री रिक्विजिट, तो हम वो देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं HA प्री रिक्विजिट कि हमें HA कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या क्या चीजें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो एक हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है हार्डवेयर लेवल पे। हार्डवेयर लेवल पे क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, सपोज करो मेरे पास एक बॉक्स है पैलो एल्टो 820 का, और एक बॉक्स है मेरे पास पैलो एल्टो 850 का। ये मेरा फायरवॉल 1 था और ये मेरा फायरवॉल 2 था। अब वो मेरा मैनेजर आया मेरे को बोल रहा कि हमें ना क्यों आप ना इन दोनों फायरवॉल के बीच में HA कॉन्फ़िगर कर दो। तो गाइस HA कॉन्फ़िगर होगी, यहाँ पे होगी या नहीं होगी, यस नो ऑन द चैट। HA कॉन्फ़िगर नहीं होती। क्या होता है हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में, जो पहली रिक्वायरमेंट होती है वो होती है सेम मॉडल नंबर। मतलब मेरे फायरवॉल 1 और फायरवॉल 2 का जो भी हार्डवेयर का मॉडल नंबर होगा वो सेम होना चाहिए। यदि यहाँ पे 820 है तो ये भी 820 होना चाहिए। यदि ये दोनों के सेम मॉडल नंबर होंगे तभी हम इनको हाई अवेलेबिलिटी में कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। एक तो ये हो गई सेम मॉडल नंबर। अब दूसरी रिक्वायरमेंट होती है सेम नंबर ऑफ इंटरफेसेस। अब हमें क्या होता है, जैसे ये मेरा जो 820 है, सपोज करो इस पे है मेरे पास 8 कॉपर पोर्ट्स और इस पे है मेरे पास 4 फाइबर पोर्ट। 8 कॉपर पोर्ट थे और 4 फाइबर पोर्ट थे। ये जो है मेरा लेट्स सपोज इसके पास है 4, तो इसके पास कॉपर पोर्ट है, और लेट्स सपोज इसके पास 8 फाइबर पोर्ट है। तो ये भी तो एक गलत सेटअप है ना, राइट। या इसके पास सिर्फ ओनली 6 फाइबर पोर्ट है। तो हमें ना सेम नंबर ऑफ इंटरफेसेस एंड सेम टाइप ऑफ इंटरफेसेस भी चाहिए होती है। यदि मेरे पास यहाँ पे 8 कॉपर पोर्ट है इस वाले फायरवॉल में और 4 फाइबर पोर्ट इसमें, तो मुझे यहाँ पे भी 8 कॉपर पोर्ट चाहिए होंगे और मुझे यहाँ पे 4 फाइबर पोर्ट चाहिए होंगे। मतलब सेम टाइप ऑफ इंटरफेसेस एंड सेम नंबर ऑफ इंटरफेसेस। ये मेरे पास एक ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। इसके बाद आती है जो तीसरी रिक्वायरमेंट, वो होती है रैम की। ये रिक्वायरमेंट मैंडेटरी नहीं है गाइस, बट यदि आपका ये बॉक्स ना ये बॉक्स है, इनकी हमेशा सेम रैम होनी चाहिए। यदि इसमें 8 GB है तो दूसरे में भी 8 GB होनी चाहिए। क्यों? तभी तो ये लोग परफॉर्मेंस वगैरह इनकी सबकी दोनों की इक्वल रहेगी। सपोज करो इस डिवाइस के रिसोर्सेज हायर हैं, इसके लेसर हैं, और यदि ये फेल हो गया तो मेरा दूसरा डिवाइस हैंडल कर पाएगा ट्रैफिक? नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस पे तो प्रॉपर रिसोर्सेस ही नहीं है, राइट। तो हमारे पास ना एक ना ये भी रिसोर्स लेवल की वो आती है कि हमें ना सेम रैम होनी चाहिए उस पे, ताकि दोनों एक दूसरे को दोनों डिवाइस की कैपेसिटी बराबर हो। तो ये हमारे पास कुछ ना एक हार्डवेयर लेवल की रिक्वायरमेंट होती हैं, जिसमें जो मैंडेटरी हैं ये दो हैं। ये मैंडेटरी होनी चाहिए। यदि ये मैंडेटरी नहीं है तो क्या होगा, आपका HA कभी भी अप नहीं आएगा। इसके बाद एक और रिक्वायरमेंट, इसके बाद हमारे पास होती है कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड रिक्वायरमेंट। मतलब क्या हमारे पास सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है। सपोज करो मेरे पास जो फायरवॉल 1 है, ये मेरे पास फायरवॉल 2 है। अब मैंने क्या किया, फायरवॉल 1 पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा वो चल रहा 10.1.7, और जो फायरवॉल 2 है उस पे चल रहा 10.1.6।
और मेरे को बोल दिया कि हमें HA कन्फिगर करना है इनके बीच में, या यहाँ पे चल रहा है 10.0.6, कुछ भी हो सकता है ना, राइट। तो क्या होता है ना, क्या सॉफ्टवेयर में जो पहली रिक्वायरमेंट होती है वो होती है सेम ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन। मतलब फायरवॉल 1 एंड फायरवॉल 2 में सेम वर्जन होना चाहिए ओएस का। यदि यहाँ पे 10.1.7 है तो यहाँ पे भी 10.1.7 ही होना चाहिए। यदि वर्जन की मिसमैच है तो क्या होगा, मेरे सेशन सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा। ये चीज आप याद रखना, ठीक है। आपका सेशन सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है यदि वर्जन सेम नहीं है। तो सेम मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन होना चाहिए, ये सॉफ्टवेयर लेवल की एक रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा मेरे पास सेम एप्लीकेशन एंड थ्रेड्स के जो अपडेट्स होते हैं ना, एप्लीकेशन थ्रेड्स के जो अपडेट्स होते हैं उसका भी वर्जन, ये जो यहाँ पे चल रहा वो यहाँ पे भी होना चाहिए। मतलब सेम एप्लीकेशन का वर्जन मेरे पास होने चाहिए दोनों डिवाइसेस पे। इसके अलावा मेरे जो और भी डायनेमिक अपडेट्स होते हैं वो भी मान के चलो कि आप दोनों डिवाइसेस में सेम वर्जन चलने चाहिए। यदि वर्जन का मिसमैच है तो आपकी HA तो अप रहेगी, बट आपको ना वार्निंग्स आती रहेंगी, हर बार बार पे बार वार्निंग्स आएंगी, राइट। और मे भी हो सकता है जो जो प्रोटेक्शन आपको फायरवॉल 1 दे वो फायरवॉल 2 ना दे पाए, क्योंकि लेट्स सपोज यहाँ पे जो आपके पास जो आपके पास वाइल्ड फायर का वर्जन था, लेट्स सपोज यहाँ पे तो था लेटेस्ट वाला और यहाँ पे था 1 साल पुराना, 1 ईयर बैक वाला। यदि ऐसा होगा तो आपको कैसे प्रोटेक्शन मिलेगा, राइट। तो हमें हमें ये भी ध्यान देना होता है कि दोनों के जो वर्जन्स है ना, जो डायनेमिक अपडेट्स हैं, आपके वाइल्ड फायर के अपडेट्स, राइट, ग्लोबल प्रोटेक्ट्स के अपडेट्स, क्लाइंटलेस VPN के अपडेट्स, एप्लीकेशन थ्रेड्स के अपडेट्स ना, ये सारे अपडेट्स सेम होने चाहिए दोनों डिवाइसेस पे। तो ये हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर लेवल पे रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद एक और रिक्वायरमेंट आती है जो होती है लाइसेंस की। हमारे पास ना दोनों बॉक्सेस के में सेम लाइसेंस होने चाहिए। जैसे यदि मेरे पास फायरवॉल 1 पे थ्रेट प्रिवेंशन का लाइसेंस है तो मुझे फायरवॉल 2 पे भी थ्रेट प्रिवेंशन का लाइसेंस चाहिए होगा। यदि मेरे पास फायरवॉल 1 पे URL फिल्टरिंग का लाइसेंस है और ये जो URL फिल्टरिंग का लाइसेंस है, लेट्स सपोज मैं यूज कर रहा हूँ PanDB वाला, तो मेरा ये दूसरा फायरवॉल 2 है ना, इस पे भी URL फिल्टरिंग का लाइसेंस सेम होना चाहिए, विच इज PanDB। यहाँ पे हम ब्राइट क्लाउड का नहीं यूज कर सकते। यदि मेरे पास जो भी ग्लोबल प्रोटेक्ट पोर्टल के गेटवे के लाइसेंस हैं, राइट, वो भी यहाँ पे होने चाहिए सेम दोनों में। यदि मेरे पास यहाँ पे वाइल्ड फायर का लाइसेंस है फायरवॉल 1 पे, तो फायरवॉल 2 पे भी मुझे वाइल्ड फायर का लाइसेंस चाहिए होगा। मतलब लाइसेंस भी दोनों में सेम होने चाहिए, ये भी चीज एक आप याद रखना। ये लाइसेंस लेवल की रिक्वायरमेंट होती है। तो यदि मेरा जो फायरवॉल 1 है और मेरा जो फायरवॉल 2 है, यदि ये डिवाइस ये तीनों हार्डवेयर लेवल की, सॉफ्टवेयर लेवल की एंड लाइसेंस लेवल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं, तभी मैं इनके बीच HA एस्टेब्लिश्ड कर सकता हूं। अदरवाइज मैं HA नहीं कर सकता फायरवॉल 1 एंड फायरवॉल 2 के बीच। ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हमें फुलफिल करनी होती हैं गाइस, ये चीज आप एक बार याद रखना। अब अब हम देख लेते हैं HA के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, राइट। तो जो पैलो एल्टो फायरवॉल है ये ना दो टाइप के हाई अवेलेबिलिटी की सॉल्यूशन ऑफर करता है, एक्टिव पैसिव एंड एक्टिव एक्टिव। एक्टिव पैसिव एंड एक्टिव के ये दो सॉल्यूशन है जो पैलो एल्टो फायरवॉल ऑफर करता है अवेलेबिलिटी के। एक्टिव एक्टिव इज नॉट यूज्ड एंड इट इज आल्सो नॉट रिकमेंडेड बाय पैलो एल्टो। हमें सिर्फ एक्टिव पैसिव ही पैलो एल्टो रिकमेंड करता है और यही हमें यूज भी करना चाहिए। ठीक है। अब हम जाते हैं यहाँ पे, तो अब हम देखते हैं एक्टिव पैसिव एचए होती क्या है। एक्टिव पैसिव एचए में क्या होता है, जैसे ये जो डिवाइस है, लेट्स सपोज ये मेरा फायरवॉल 1 है और ये मेरा फायरवॉल 2 है। ये फायरवॉल 1 लेट्स सपोज एक्टिव है और ये लेट्स सपोज पैसिव है। तो अब क्या होगा,
जो सारा का सारा यूजर्स का ट्रैफिक है, वो ट्रैफिक सारा का सारा ट्रैफिक हैंडल करता है मेरा एक्टिव डिवाइस। ये जो पैसिव डिवाइस है ये जस्ट नेटवर्क में है, ये कोई भी ट्रैफिक फॉरवर्डिंग नहीं करता। आपका सिर्फ एक्टिव डिवाइस ट्रैफिक फॉरवर्डिंग करता है हमेशा। अब ये पैसिव का काम क्या है फिर? यदि मेरा एक्टिव डिवाइस फेल हो जाए ड्यू टू वट एवर रीजन, मेरी ये लिंक डाउन चली जाए, ये लिंक डाउन चली जाए, इस फायरवॉल में कुछ इश्यू आ जाए, राइट, पावर की सप्लाई ना मिले इसको, वट एवर रीजन, यदि ऐसा कुछ होगा मेरे फायरवॉल वन पे, तो मेरा पैसिव डिवाइस है ना, ये क्या करेगा, ये तुरंत एक्टिव बन जाएगा। जो भी आईपी एड्रेस यहाँ था इन दो इंटरफेसेस पे एक्टिव फायरवॉल की, ये आईपी तुरंत पैसिव पे एक्टिव हो जाएंगे, वो आपका डेटा यहाँ से जाना शुरू हो जाएगा। मतलब ये एज अ बैकअप फायरवॉल यूज करता है, एज अ स्टैंड बाई फायरवॉल। ये सिर्फ स्टैंड बाई डिवाइस होता है, सारा का सारा ट्रैफिक हमें एक्टिव डिवाइस में मिलता है। ठीक है, और एक और हमारे पास एचए का टाइप है जो कि है एक्टिव एक्टिव। एक्टिव एक्टिव में क्या होता है, ये डिवाइस मेरा एक्टिव है, ये डिवाइस मेरा एक्टिव है, मतलब ये डिवाइस भी डेटा फॉरवर्डिंग करता है, ये डिवाइस भी डेटा फॉरवर्डिंग करता है, मतलब यहाँ पे लोड शेयरिंग होती है दोनों डिवाइसेस के बीच में। हो सकता है हम 50% ट्रैफिक यहां से भेज रहे हो, 50% ट्रैफिक यहां से भेज रहे हो। एक्टिव एक्टिव में बाकी 3-4 यूज केस बनते हैं, वो सब की हम लैप्स करेंगे, वो हम कल देखेंगे, इस पे मैं आज ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एक्टिव एक्टिव हमें यूज कब करना होता है। एक्टिव एक्टिव हम ओनली यूज करते हैं यदि हमारे एनवायरमेंट में असिमेट्रिक राउटिंग है, मतलब मेरा ट्रैफिक जाए ऐसे रहा है, वापस है इस तरीके से आ रहा, मतलब असिमेट्रिक राउटिंग है, ऐसे जाएगा ट्रैफिक, वापस इससे आ रहा, या जो ट्रैफिक इससे गया वापस इससे आया। असिमेट्रिक राउटिंग के केस में ही हम एक्टिव एक्टिव यूज करते हैं, अदरवाइज हम इसको नहीं करते हैं। नहीं करने का रीजन ये है कि सपोज करो ये जो बॉक्स है मेरे, इनको मैं मान के चल रहा हूं 820 के बॉक्स हैं, सारे के सारे 820 के बॉक्स हैं। अब क्या है, यदि मेरे पास जो एक्टिव पैसिव की डिजाइन है, इस पे मैंने क्या किया, ये जो मेरा फायरवॉल था 820 वाला, 820 बॉक्स का जो थ्रोपुट है, या जो जो ये सेशन सपोर्ट करता है, लेट सपोज ये सेशन सपोर्ट करता है 2,56,000 ओनली, इतने सेशंस ओनली ये हैंडल कर सकता है मेरा 820 बॉक्स। तो क्या होगा, जो भी ट्रैफिक ये बंदे भेजेंगे यहां से, सारा का सारा ट्रैफिक यहां से जाएगा फायरवॉल वन से, तो हमें कितना सेशन का 2,56,000 ओनली। और यदि हम इसको एक्टिव एक्टिव में यूज करते हैं, तो इसमें ये नहीं होता गाइस कि ये डिवाइस हमें 2,56,000 सेशन का काउंट देगा और ये भी यहाँ पे उतनी दे देगा, ऐसा नहीं होता है, ये चीज आप याद रखना। क्योंकि सेशन कैपेसिटी तो दोनों की फिक्स है ना, 2,56,000, या तो हम 50% यहाँ से भेजें या यहाँ से भेजें। तो आपको ये बताओ, यदि ये सेम सेशन काउंट तो आपको यहाँ पे भी मिल रहा और सेम आपको यहाँ भी मिल रहा, तो आपकी कोई थ्रूपुट में कुछ इंक्रीज हुआ? एक्टिव 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 पैसिव में कोई थ्रूपुट तो इंक्रीज होगा नहीं। अब थ्रूपुट इंक्रीज नहीं होगा तो ये डिजाइन यूजलेस है, क्योंकि जो थ्रूपुट मुझे एक्टिव पैसिव से मिल रहा, वो थ्रूपुट मुझे सेम थ्रूपुट यहाँ एक्टिव एक्टिव से भी मिल रहा, तो फिर मैं एक्टिव एक्टिव क्यों यूज करूंगा? तो इसलिए एक्टिव एक्टिव इज नॉट अ रिकमेंडेड डिजाइन फ्रॉम Palo Alto। एक्टिव एक्टिव करोगे बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी नेटवर्क में, मैं क्यों कॉम्प्लेक्सिटी अननेसेसरी ऐड करूंगा? ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ पे साला सेशन का, यहाँ पे सेशन काउंट बढ़ जाएगा, वो तो बढ़ेंगे ही नहीं, तो उसका मुझे को कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए हम ये यूज नहीं करते हैं। चलो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। अब ना हम ये जो हाई अवेलेबिलिटी होती है ना, यदि आप मेरी टोपोलॉजी में भी देख रहे होगे, यहाँ पे ये जो इंटरफेसेस है ना, ये वाली ईथरनेट 1x3 से लेकर के ईथरनेट 1x7 तक की ये जो इंटरफेसेस है ना, ये मेरी एच इंटरफेसेस हैं। मतलब क्या होता है ना,
जब भी हम फायरवॉल 1 और फायरवॉल 2 के बीच में हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगर करते हैं तो हमें ना HA की इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर करनी होती हैं। अब ना हम ये चीज पढ़ेंगे, व्हाट इज दिस HA इंटरफेसेस।